दोस्तों, जीवन में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये आपकी जो जन्म कुंडली बनती है वो निर्धारित करती है कि आप कितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे, किस समय आपको कष्ट आएगा, किस समय आप ऊंचाइयां छुएंगे, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, क्या क्या आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। ये आपके वो जो 9 ग्रह जो आपके 12 ग्रहों में बैठे होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो तय करते हैं। इन ग्रहों के उपायों के तौर पे मंत्रों का जाप कराया जाता है, रत्न इत्यादि पहनाए जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें वस्तुएं बताई जाती हैं। इसके साथ में उन ग्रहों के दान भी कराए जाते हैं। दान करने से भी आपके ग्रहों को जो पीड़ा दे रहे हैं आपको ग्रह, उनको शांत किया जाता है और दान का महत्व सबसे ज्यादा है। आप किसी जरूरतमंद को किसी उसकी जरूरत की चीजें दे देते हैं, जब उससे जो दुआएं मिलती हैं वो आपके भाग्य को संवारती हैं, आपके ग्रहों को बल पहुंचाती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको किस समस्या के लिए क्या ध्यान करना चाहिए इसके बारे में बताने वाली हूँ, और इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, जब हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो हम समझते हैं ये सब कुछ हम कर रहे हैं। दरअसल में ये सब आपके भाग्य में पहले से ही, जब आपके जन्म का समय होता है उस समय तय हो जाता है आपको किस वर्ष में क्या सफलताएं मिलने वाली है। आपके लिए जो गोल्डन पीरियड होता है वो 25 से लेके 55 वर्ष तक की उम्र में होता है, जब आपके अंदर वो एनर्जी होती है कि आप अच्छे से अपना काम धंधा कर सकें, आपका करियर सेट हो सके, आपका व्यवसाय है, करियर है, नौकरी है, विवाह है, बच्चे हैं, और आप भूमि भवन वाहन सभी कुछ उस उम्र में आप क्रय कर सकते हैं। यानी कि वो 25 से लेके 55 वर्ष का समय, 30 वर्ष का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। अगर इस समय आपकी कुछ ऐसी ग्रह दशाएं आ गई हैं जो आपको परेशानियां दे रही हैं, वो परेशानी मैं आपको बताऊंगी, और उनके अनुसार आप कुछ दान पुण्य भी करते रहते हैं, यानी दान भी करते रहते हैं, नहीं कोई उपाय कर पाते हैं तो अगर उन समस्याओं से संबंधित आप दान भी करते रहते हैं तो भी आपके ग्रह वो शांत होना शुरू हो जाते हैं और आपको अपना सुफल देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूं अन्न के दान की, कि आपको अन्न का दान, किस समस्या के लिए किस अन्न का दान आपको करना चाहिए। आज मैं अन्न के विषय में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में संडे वाले है उसमें धातुओं के विषय में बताऊंगी। तो अगर आपको मान सम्मान की कमी है, आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है, आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या है, यानी आंखों की रोशनी कम है या आंखों में किसी तरह की आपको कोई दिक्कत है, हड्डियों में किसी तरह की आपको परेशानियां हैं, बार बार आपको हड्डियों में आपके फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, कुछ भी इस तरह की आपको परेशानियां हैं, मान सम्मान की कमी है, या आपके अंदर वो आत्मबल कम है, तो आपको रविवार वाले दिन गेहूं का दान करना चाहिए, आटे का दान करना चाहिए। लेकिन ये दान इतना करिए कि कम से कम एक व्यक्ति 2, 4, 5 दिन या हफ्ते भर कम से कम उसको पकाकर खा सके। और दान करते समय ये भाव रखिए कि हे ईश्वर, जो आपने मुझे दिया है अब मैं उसे आगे किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा हूँ। और इस दान को करने के बाद आपको गाना नहीं चाहिए, मतलब लोगों से उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। आपने दान कर रहे हैं, आपने उसकी फोटो खिंचवा कर आप डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं आज मैंने ये दान किया, आज मैंने वो दान किया, ये दान का आपका नहीं लगता है। जरूरतमंद को करिए, ऐसे को ऐसा ना हो कि आपने दान किया, वो व्यक्ति गया और बाजार में बेच आया, तो भी आपके दान का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस दान के लिए आपके घर में काम करने वाली मेड जो गरीब हो, ऐसा भी नहीं कि आपके मेड है वो बहुत पैसे वाली, मतलब अच्छे से लाइफ जी रही है, सारी सुविधाएं, फिर भी आप उसको दान कर रहे हो तो ये भी दान आपको नहीं लगेगा। गरीब है, जरूरतमंद है, ऐसे को दान करिए। गेहूं का दान या आटे का दान, और इतना जितनी की आपकी पॉकेट बोलती है। अब ये भी नहीं है कि आप 50-60 किलो, आप किलो 1000-2000, पॉकेट आपकी 100 रुपए बोल रही है, 1000-2000 का दान करने जा, आप 100 रुपए का ही करिए। लेकिन इतना करिए कोई व्यक्ति कम से कम 1-2 समय तो भोजन पकाकर खा सके उससे, और आपको दुआएं दे सके। तो सूर्य से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो गेहूं का, और चाहे तो आप आटे का दान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गई, आज मैं आपके कमेंट सेक्शन लेने वाली हूँ, क्योंकि संडे वाला वीडियो है। संडे वाले दिन मैं आपके कमेंट सेक्शन लेती हूँ दोस्तों, तो आज मैं आपके कमेंट लेने वाली हूँ।
तो आज मैं बीच में ही कमेंट लूंगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं अक्सर कर, मेरे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं वो तो लगातार पूरा देखते हैं, और जो रेगुलर नहीं देख रहे हैं वो बीच में ही कट करके वीडियो को खराब कर देते हैं और वीडियो को उसकी लेंथ गिर जाती है, तो वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता है। सो आज मैं आपके लिए बीच से ही शुरू कर रही हूँ, बीच में ही कुछ चीजें आपको बताना शुरू कर रही हूँ, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करूंगी। तो जैसे मैं आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, आप इन्हें कीजिए। ये इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आपको मानसिक तनाव ना हो, दिन आपका अच्छा हो, लकी हो, बेहतर हो, आपको आपके भाग्य का साथ मिले, सोचे समझे काम आपके समय से पूरा हो सके। 15 मई 2022 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से 6:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, मुझसे अभिजीत मुहूर्त के बारे में पूछा था, मधु जी ने पूछा था, ये अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त वो समय है, आप कोई कार्य शुभ करना शुरू करने जा रहे हैं। अब आपके पास ना तो कोई डेट है और ना कोई आपके पास समय है, और आप सोच रहे हैं कि मुझे ये काम आज ही करना है, तो क्या करूं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय इसलिए दिया जाता है कि ये समय भगवान नारायण को अति प्रिय, यानी कि सबसे शुभ समय होता है। इस समय आप कोई भी काम शुरू करते हैं, दीर्घकालिक समय तक चलता है, यानी लंबे समय तक चलता है। इससे आपको लाभ ही मिलता है, ये आपको कभी हानि नहीं पहुंचाता है। इसीलिए कोई भी आप नया काम करने जा रहे हैं, आपके पास कोई ना समय है ना चौगड़िया, कुछ नहीं है। मैं डेली आपको अभिजीत मुहूर्त का समय बताती हूँ। कोई विशेष काम आप अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर सकती हैं। आज की आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों हल्दी का टीका या केसर का टीका अपने मस्तक पर जरूर लगाना है। और आज का जादुई अक्षर है ईश्वर वाला ई। इस ईश्वर वाले ई को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाइए धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे। एक व्हाइट कलर के पेपर पर आपको 6 नंबर लिखना है, रेड कलर के पेन से फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूं जो मुझे भेजा है जी। मुझे काफी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, जैसे गोल्डी जी हैं, एक होम्योपैथिक सर्किल से भी एक बराबर मुझे आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं और नियमित करते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है जो मैं उनके कमेंट नहीं ले पाती हूँ। साहेब अजीत सिंह जी हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, टाइम नहीं लिख रहे हैं, या डेट लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो नहीं लिख रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और नाम, ये 4 चीजें अगर आपकी कंप्लीट होंगी तभी आपका क्वेश्चन सेलेक्ट होगा। आप जी मर्जी लिखते रहिए, सेलेक्ट होगा ही नहीं। मैं बराबर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये चारों चीज आप मुझे दीजिए। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं आप लोगों के क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट कर पाती हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चारों चीजें आप लिखेंगे तभी आपका क्वेश्चन मेरे इस कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट होगा। दोस्तों, अगले मैं आपसे बात करूं जिसमें आता है चावल। चावल का दान आपको कब करना चाहिए? अगर आप बहुत अधिक मानसिक तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको निराशा होती रहती है, आपके अंदर बहुत अधिक निराशा के भाव है और आपको बहुत अधिक डिप्रेशन रहता है, दवाइयां भी खाते रहते हैं, तो आपको चावल का दान करना चाहिए। चावल आप वो चावल जो आप स्वयं खाते हो, ऐसे चावल का दान आप किसी निर्धन व्यक्ति को ही करिए, क्योंकि उनसे मिलने वाली दुआएं आपके चंद्रमा को अच्छा करेंगी और आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो आपका मन और धन दोनों आपके ठीक होना शुरू होंगे। तो चावल का दान, अगर आप मानसिक तनाव झेल रहे हैं तो आपको चावल का दान करना चाहिए। अगला दान है दोस्तों आपको गुड़ का दान।
आपको गुड़ का दान करना चाहिए अगर आप किसी कानूनी झंझट में पड़े हुए हैं, या आपकी कहीं प्रॉपर्टी फंसी हुई है, या भाइयों भाइयों में विवाद चल रहा है, या कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है। उस स्थिति में आपको गुड़ का दान कर सकते हैं। आप गुड़ का दान वो भी आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कीजिए। अगर आपको लगता है कोई गुड़ नहीं लेता है तो उस स्थिति में आप जो नंदी बैल घूमते रहते हैं रोड पर, आप उन्हें भी खिला सकते हैं। मंगलवार को या रविवार को या शनिवार को, इन 3 दिनों में से आप कभी भी, लेकिन गुड़ इतना होना चाहिए कि कम से कम 1 किलो गुड़ तो हो ही हो, इससे कि किसी की मदद हो सके। अगला दान दोस्तों, अगर आपके पढ़ाई में आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपके बच्चे को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, या आपके अंदर भी चीजों को समझने की उतनी क्षमता नहीं है, बुद्धि का विकास चाहते हैं, ज्ञान का विकास चाहते हैं, तो आपको हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। हरी मूंग की दाल का दान, आपके बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा उनका, तो आप हरी मूंग की दाल का दान आप कर सकते हैं। वही एक कंडीशन है, एक तो दान का बखान नहीं करना है, जरूरतमंद व्यक्ति को ही कीजिए, जिससे कि उसको, सुपात्र को कीजिए जिससे कि उसको इसकी जरूरत हो। तो ऐसे व्यक्ति को आपको हरे मूंग की दाल का आप दान कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन इसीलिए ले रही हूँ दोस्तों, जिससे कि आप इसमें वीडियो में आप अपने क्वेश्चन को जान सकें। आज मैंने जो क्वेश्चन ले रही हूं उसमें है आपका, नेहा जी ने पूछा है कि मेरा बेटा 4 साल का है, उसे भूख नहीं लगती है। नेहा जी, पहले तो उसको चेकअप कराइए डॉक्टर से। कहीं उसके पेट में गैस एसिडिटी तो ज्यादा नहीं बनती है, या कीड़े इत्यादि तो नहीं है, या उसका पंचम भाव में कहीं शनि की दृष्टि तो नहीं है। राशि, जब हम कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो उसमें भी हमको पता चलता है कि जब भी पंचम भाव पर गुरु बैठे हो, या गुरु की दृष्टि हो, या शनि की दृष्टि हो, या मंगल की दृष्टि हो, या सूर्य की दृष्टि हो, तो ऐसे लोगों को पेट में जलन की शिकायत रहती है। पेट में बहुत अधिक गैस एसिडिटी बनती है, जिसकी वजह से उन्हें भूख ही नहीं लगती है। भूख उनकी मात्र 1 गिलास पानी भी पी लेंगे या थोड़ा सा पानी पी लेंगे, उससे से उनकी भूख समाप्त हो जाती है। तो पहले ये पता करिए। इसके अलावा बच्चे को 2 पत्ते खाली पेट तुलसी के, अब बच्चा छोटा है तो आप तुलसी रस मंगा के रखिए, और 2 बूंद तुलसी रस का बूंद आप पानी में डालिए, उस बच्चे को पीने के लिए दीजिए। बहुत हद तक उस बच्चे के पेट की जलन शांत होगी और वो खाना पीना शुरू करेगा। इसके साथ ही एक हैबिट और डालिए, अपने साथ बैठकर अपनी ही प्लेट में उसे खिलाना शुरू कीजिए, बच्चा खाना शुरू करेगा। दोस्तों, अगली वस्तु है आपकी काली उड़द। काले उड़द जिसे बोलते हैं, माँ की दाल जिसे बोलते हैं। अगर आप शनि जन्य पीड़ाओं से परेशान हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी इत्यादि में आपको दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी छूट गई है, या आपका बिजनेस और व्यापार नहीं चल रहा है, या आपको बहुत अधिक जोड़ों में दर्द, घुटनों में आपको दर्द आ गया है, तो या तो आप काले तिल का दान कर सकते हैं, या फिर काली साबुत उड़द का दाल का दान। साबुत उड़द का भी कर सकते हैं, काली दाल का भी दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। ये दान भी आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाता है, और शनि जन्य पीड़ाएं आपकी शांत होती हैं और आपको इनसे शुभ फल मिलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सारी चीजें दान नहीं कर पाते हैं, एक दोस्तों चने की दाल, अगर आपको बहुत अधिक पेट में गैस एसिडिटी बनती है, पेट जन्य कोई बीमारी है, कैंसर जैसी कोई बीमारी है आपको, या कोई आपको दीर्घकालिक बीमारी है, तो उसमें आपको चने की दाल का दान करना चाहिए। इतनी चने की दाल कि कोई व्यक्ति उसको पकाकर खा सके, कम से कम 800 ग्राम इतनी दाल तो आपके पास होनी चाहिए। आप ये दान महीने में 1 बार भी कर सकते हैं, 15 दिन में भी 1 बार कर सकते हैं। ये आपकी पॉकेट बोलनी चाहिए। आपको ज्ञान की कमी है आपके अंदर, तब भी आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। तो ये चने की दाल का आप दान कीजिए। अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज का दान नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में आपको क्या करना है? उस स्थिति में आपको ये 7 तरह के अनाज आपको मिलाने हैं, जिसमें गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, इनकी क्वांटिटी आप ज्यादा ले लीजिए, और साबुत मूंग, साबुत उड़द, और साथ में मक्के की मक्का, जिसे मक्का बोलते हैं, जिसे भुट्टा का दाना बोलते हैं, ये आप उसमें जस्ट हाफ मात्रा में मिला लीजिए। और फिर इसमें से नियमित 1 कटोरी अपने सिरहाने रखिए, और सुबह उठकर आपको इसको पक्षियों को डालना है। ये पक्षी आप किसी पार्क में जाके डाल सकते हैं, कहीं रोड साइड डाल सकते हैं जहां पक्षी खा जाएं।
आप अपने घर में भी डाल सकते हैं, लेकिन एक शर्त, सबसे पहले उस जगह की पक्षी के जाने के बाद सफाई जरूर होनी चाहिए। आप वहां पे साफ सफाई करा दीजिए, पानी डाल के धुलाई करा दीजिए। आप इस अनाज को अपने घर में भी रख सकते हैं, बशर्ते कि आपके घर में पक्षी घोंसला ना बनाए। अगर पक्षी आपके घर में घोंसला बना रहे हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है, इससे आपका राहु एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। यहाँ आपको फीस देनी होती है और मैं आपको कमेंट सेक्शन में फीस कभी लिखकर नहीं देती हूँ। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपको कुंडली विश्लेषण की आपको क्या फीस देनी होती है। दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन ले रही हूँ। मुझसे पूछा है सोनू कैसला जी ने। इन्होंने लिखा है कि इनके पति और भाई में किसी बात पर अनबन हो गई है और अब दोनों में बातचीत नहीं है और ये अपने मायके नहीं जा पाती है। तो सोनू जी, आपने मुझसे उपाय पूछा है। अगर आप पहले मुझे अपनी बर्थ डिटेल्स पूरी सेंड करती तो शायद मैं अच्छे से आपको और बता पाती। आप अब नियमित शिव आराधना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर डेली आप जल अर्पित कीजिए और अपनी प्रार्थना भोलेनाथ से बोलिए कि वो आपके जीवन में ये समस्या चल रही है, इसे निदान दिलाए। साथ में सिद्ध कुंज का स्त्रोत, माता दुर्गा सप्तशती में पीछे दिया हुआ सिद्ध कुंज का स्त्रोत, इसका नियमित पाठ कीजिए और माता से आराधना कीजिए। आपके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको अपने घर का सुख मिले, मायके का सुख मिले, ससुराल का सुख मिले, सातों सुख आपको मिले, ऐसी माता रानी से प्रार्थना कीजिए। और साथ में सूर्य को नियमित जल अर्पित कीजिए। कुछ ही दिनों में आपके ग्रहों में परिवर्तन आएगा, आपके पति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आपके भाई के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और फिर से आपके जीवन में पहले जैसा सब कुछ सामान्य होगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा रखेंगी तभी ये काम बनेगा। 2-4 दिन में ये काम नहीं होगा। इसके लिए आपको लगातार लंबे समय तक आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। दोस्तों, ये मैंने आपको दान बताए कि इन चीजों का दान करने से आपके जीवन में इन ग्रहों से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी चल रही हो उनसे आपको निजात मिलती है। लेकिन एक बात और का ध्यान रखना चाहिए आपको अपने शुभ ग्रहों का ध्यान, आपको अपने जो आपके लिए कुंडली में शुभ ग्रह हैं उनका दान आपको भूल कर भी नहीं करना है। जैसे नवम का, पंचम का और लाभेश, इनके दान कभी नहीं करने चाहिए क्योंकि ये आपके लिए लाभकारक हैं। अगर आप इनका दान कर देंगे तो उन ग्रहों की डिग्रियां कम हो जाएंगी, वो फिर अपने कमजोर हो जाने पर आपको वो शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान करिए, दान करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने कहीं जो आपको लाभ पहुंचाने वाले ग्रह हैं उनका तो दान नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको समस्याएं गिनाई है, अगर ऐसी कुछ समस्या है तो उन्हीं वस्तुओं का दान कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, दान करते समय कभी भी हमेशा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि दान करते समय आप सीधे हाथ, उल्टे हाथ से दान करें तो सीधे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। दान की इतनी महिमा है कि दान करते समय ये, क्योंकि आपके पाप कर्मों का क्षय करता जाता है, आपको पुण्यों में आपकी बढ़ोतरी करता जाता है, आपको ग्रहों का शुभ फल मिलता जाता है। तो धन से संबंधित कोई भी समस्या होगी, आपको मानसिक तनाव से संबंधित समस्या हो, छोटे छोटे से दानों से ही आपकी ये दूर होने लगती है। दोस्तों, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मुझे भेजा है सीमा राकेश जी ने। आपने लिखा है कॉन्फिडेंस की बहुत अधिक कमी है। सीमा जी, सबसे पहले तो आप मेरा जादुई अक्षर लिखना शुरू कर दीजिए। डेली जो मैं आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, पहले इन्हें लिखिए, नियमित लिखिए। आप वो शब्द अपने पूजा स्थल पर रेड कलर का पेन रख लीजिए। नहाने के बाद जब आपने पूजा शुरू करें तो यहाँ पर लिखिए, इस जगह पर लिखिए अपने आस्तीन के अंदर। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। साथ में सूर्य को जल, थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य को नित्य जल अर्पित कीजिए। पैरों के नीचे आसन, सिर के ऊपर रुमाल और उसके बाद ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आपको ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। आप मेरे कमेंट्स उसमें मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपको सूर्य को जल कैसे अर्पित करें वो पूरी विधि वहां मिल जाएगी। उस विधि के अनुसार आप सूर्य को जल अर्पित करेंगे, आपको कैसी भी हड्डियों से संबंधित समस्या होगी उसमें आपको निजात मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ना शुरू होगा, आपके अंदर वो गजब की आत्मशक्ति बढ़ेगी। इसके साथ ही डेली सुबह 5 काली मिर्च के दाने 1 गुड़ के टुकड़े के साथ में आप चबा चबा कर सेवन करना शुरू करिए।
मात्र इतने छोटे से उपायों से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जादुई अक्षर डेली लिखेंगे, वो आपके लिए चमत्कारिक रूप से काम करेगा। तो करना शुरू कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन मुझे भेजा है ज्योति कुमारी जी ने। कर्ज बहुत अधिक है, क्या करूं? ज्योति कुमारी जी, आप ऋण मोचक मंगल स्त्रोत आपको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, और चाहे तो इसकी पुस्तक बाजार में मिल जाती है। आप नियमित इसका पाठ करना शुरू करिए। हनुमान जी के सामने इसका बैठकर, आपके घर के मंदिर में हनुमान जी लगाइए और वहां बैठकर ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ कीजिए। साथ में ही तांबे का एक लोटे में लाल मिर्ची के दाने, ये नित्य डालना है आपको। लाल मिर्ची के बीज डालकर, सूखी लाल मिर्ची के बीज डालकर सूर्य को ओम आदित्याय नमः कहते हुए 108 बार जल अर्पित कीजिए और उनसे सूर्यदेव से भी प्रार्थना कीजिए कर्ज मुक्ति के लिए। आपको धीरे धीरे आपके लिए वो आय के मार्ग खुलेंगे। देखिए, कर्ज उतारने के लिए आपके पास धन आएगा तभी आप उतार पाएंगे। तो वो पहले, सबसे पहले आपके लिए अर्निंग बढ़े। तो ये अर्निंग बढ़े, उसके लिए आप जब इस तरह से आपके गृह मजबूत होंगे, आपके पास अर्निंग के रास्ते खुलना शुरू होंगे, आपके लिए अर्निंग आना शुरू होगी। उससे भी महत्वपूर्ण है जादुई अक्षर, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। ये दोनों उपाय आप करना शुरू करेंगे, ये सारी उपाय मिलकर आपके लिए चमत्कारिक रूप से काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवराज मिश्रा जी ने पूछा है, डिलीवरी जुलाई में ऑपरेशन से होगी, कोई डेट बताइए। शिवराज जी, आप इसके लिए रविवार का समय चुन सकते हैं, रविवार वाला दिन ले सकते हैं। 14 या 15 तारीख में, जुलाई में 14-15 तारीख में। और अगर रविवार का दिन पड़ता है, शुक्रवार का दिन पड़ता है या रविवार का दिन पड़ता है तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इस समय आप अपने लिए सर्जरी का, पहले आप टाइम देखिए कि पहले आपको जुलाई में डेट है तो कब तक आ रही है, क्योंकि जब आपकी डेट आए उसके आसपास ही, आपने डेट नहीं लिखी है इसलिए मैं आपको कंफर्म डेट नहीं बता सकती। आप डेट लिखकर मुझे देते कि आपकी ये समय आपके लिए डिलीवरी की डॉक्टर ने दी है, अब मुझे समय बताइए, तभी मैं आपको क्लियर बता पाऊंगी। और ऐसे मैं आपको 14 या 15 तारीख आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चा पूरा 9 महीने का हो, 1-2 दिन ऊपर ही हो जाए, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है पूरी तरीके से वो अपना वजन ले लेता है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली के विश्लेषण से आपको पूरी समस्याएं पता चल जाती हैं, उनसे आपको विशेष उपाय भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से अपने जीवन में समस्याओं से निकलने के लिए आप उपाय करते रहिए, जादुई अक्षर कीजिए। देखिए, आप बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप ज्योतिष को नहीं मानते। आपके मानने ना मानने से दुनिया नहीं बदलेगी। ये पूरा संसार ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर सूर्य, चंद्र और जो भी आपके ग्रह परिवर्तन होते हैं, जो आपको ये जो वायु, जो आपको फोरकास्ट बताया जाता है, वो सारा ही ये ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बताया जाता है। व्रत त्योहार आप करते हैं वो भी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होते हैं। ग्रहों की कैसी स्थिति आ रही है, ये भी आपको कैसा प्रभाव देने वाली है। तो आप छोटे छोटे से उपाय करके अपने ग्रहों को बली बना सकते हैं, भाग्य का अपना साथ पा सकते हैं। सो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें। आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।